फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमें अकेले रहना सीखना चाहिए। वैसे तो इस दुनिया में सभी व्यक्ति अकेले आए हैं और उन्हें अकेले ही जाना है, लेकिन इस समाज में रहते रहते एक दूसरे से लगाव हो जाता है और किसी भी स्थिति में एक दूसरे से बिछड़ने पर दुख होता है। फ्रेंड्स, एक बच्चे का जन्म परिवार में होता है। बच्चा परिवार के बीच हंसते खेलते बड़ा होता है। फिर उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। बच्चा स्कूल जाने लगता है और फिर और बड़ा होता है, कॉलेज जाने लगता है। वहाँ उसकी फ्रेंड सर्किल बन जाती है और वे लोग पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी घुल मिल कर रहते हैं। इसी बीच एक ऐसी एज आती है जब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बॉयज है तो उसे गर्ल्स से लगाव हो जाता है और यदि गर्ल्स है तो उसे बॉयज से लगाव हो जाता है। यदि घर के लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लगाव बढ़ता जाता है। यदि दोनों के बीच शादी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि शादी नहीं हुई तो उन्हें बहुत दुख होता है, या किसी कारणवश दोनों बिछुड़ जाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, या लड़की ने ही कोई अपशब्द कह दिया तो बहुत दुख होता है। अब क्वेश्चन यह है कि हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम उसे बहुत मानते हैं, हम उसे अपना मानने लगते हैं। लेकिन यदि हम ये सोचें कि इस दुनिया में रखा क्या है, कोई अपना नहीं है। दुनिया में सब राहगीर हैं, जिसका जितनी देर का साथ। हम तो इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाना है। ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाना है। यह दुनिया तो एक रंगमंच है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति आता है और अपना अपना पार्ट अदा करता है और फिर चला जाता है। इस तरीके का विचार यदि हम अपने मन में रखते हैं तो दुख तो हमें होगा, लेकिन कम दुख होगा। हम सिर्फ ये सोचें कि मेरी फ्रेंड्स थी, अच्छी फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छा व्यवहार था। लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। हम सिर्फ उसकी अच्छी बातों का ध्यान रखें तो आपका मन खुश रहेगा, क्योंकि इस बात को ध्यान रखें कि अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। अब हम दूसरे टॉपिक पर विचार करते हैं, जब हम दूसरों से हेल्प की उम्मीद करते हैं। फ्रेंड्स, आज का समाज बहुत ही स्वार्थी है। उसे जब तक आपसे काम रहता है तब तक वो आपके मित्र बने रहते हैं, रिश्तेदार बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है वो आपको कोई ना कोई डीलिंग दे देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। ये दुनिया का नियम है कि मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करें कि आपको जो भी कार्य करना है अकेले ही करना है। जब आप इन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप प्रत्येक परिस्थिति में अकेले ही सक्षम हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ से जुड़े हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करेंगे, पत्नी के विषय में। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यंग एज में किसी न किसी से फ्रेंडशिप हो जाता है और फ्यूचर में उससे मैरिज कर लेते हैं। घर के लोग उन्हें चाहे जितना समझाएं, उन्हें समझ में नहीं आता और वो मैरिज उसी से करते हैं जिससे उनका मन चाहता है। फ्रेंड्स, घर के लोग जो शादी करते हैं वो लड़की की क्वालिटी देखते हैं, प्रत्येक परिस्थिति से निपटने की क्षमता देखते हैं। जबकि जो मैरिज फ्रेंडशिप में की जाती है वो लड़की की खूबसूरती, उसकी स्टाइल, उसकी एक्टिविटी को देखकर किया जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि यदि कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वह आपको छोड़कर चली जाती है। ऐसी स्थिति में लोग बहुत निराश हो जाते हैं, उनका मन टूट जाता है, वो अपनी पुरानी यादों में खोए रहते हैं।
फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में आप मानकर चलिए एक अच्छा जीवन साथी था जो हमारी ही किसी गलती से असंतुष्ट होकर चला गया। और यदि बहुत निराशा आए तो अपना सिद्धांत बना लीजिए कि दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। इसके अलावा जीवन में कोई भी गम हो तो भी मुस्कुराते रहिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करेंगे, मदर फादर पर। फ्रेंड्स, मदर फादर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जब से बच्चे का जन्म होता है तब से वो लगातार उसकी देखरेख में लगे रहते हैं। हमेशा उनका प्रयास होता है कि बच्चों को कष्ट ना हो। लेकिन वहीं मदर फादर जब ओल्ड एज के हो जाते हैं और हम यंग एज के हो जाते हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं। हम उन्हें बात बात पर कहते हैं कि हमारे लिए क्या किया। फ्रेंड्स, इन सब बातों से मदर फादर को बहुत कष्ट होता है। वो तो शुरू से ही अकेले थे और आपकी कष्ट भरी बातों को सुनकर फिर से अकेले रह जाते हैं। फ्रेंड्स, ये दुनिया का नियम है कि सभी इस संसार में अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं।